हेलो दोस्तों। जिस तरीके से पतझड़ के मौसम के बिना नए पत्ते नहीं आते, क्योंकि जब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तब तक नए पत्तों का आना असंभव होता है, उसी तरीके से आपकी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो उसके लिए कठिनाई और संघर्ष दोनों बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमें आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका ना तो स्वभाव ही अच्छा होता है और ना ही कर्म, फिर भी उनके पास बहुत कुछ होता है। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, वो होती है भगवान का साथ, जो कि बुरे लोगों के साथ कभी नहीं होता। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जितने संघर्ष करेंगे और जितनी तकलीफें सहेंगे, आप जिंदगी से उतना ही सीखेंगे। जिस तरह एक धूप में चला हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को धूप में कितनी परेशानी होती है, जो कि एक छाया में चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। दोस्तों, सुख और दुख में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि दुख में हमें पहले आनंद की प्राप्ति होती है और बाद में हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सुख में हमें पहले कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन बाद में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इंसान को अपने कर्मों का जवाब देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत बुरा कर्म करने के बाद भी वह काफी सुख भुगत रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि यह इतना गलत काम करने के बाद भी सुख भोग रहा है, शायद भगवान कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ इसलिए सुख भोग रहा है क्योंकि उसके पुण्य कर्म अभी उसके पापों पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन जिस दिन उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, अगर आप हर समय अपने दुखों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, और अगर आप अपने सुखों पर ध्यान देंगे तो आप सुख का अनुभव करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दुख ना हो, लेकिन अगर आप दूसरों के दुखों को देखेंगे तो आपको अपने दुख बहुत छोटे लगेंगे और अपने सुख बहुत बड़े लगने लगेंगे। इसलिए अपने सुखों के साथ सुखी होकर जिएं। दोस्तों, कुछ लोग हमसे परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम उन्हें बेवजह परेशान करते हैं क्योंकि हम उनकी परवाह करते हैं। उन्हें हमारी परवाह करना परेशानी सी लगती है। वो समझते हैं कि शायद अगर हम उनकी परवाह ना करें तो वो ज्यादा सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि अगर हम उनकी परवाह ना करें तो उनसे ज्यादा तो सुखी हम हो जाएंगे। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ते की मजबूती के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज बहुत मीठी हो या फिर आप बहुत सुंदर हो। नहीं, किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए आपका दिल अच्छा होना चाहिए और दूसरा, उस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छे और सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में आपको सारे सुख मिले, या फिर जिनको भी आप अपना आइडियल समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके जैसा सुखी जीवन व्यतीत करें, तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपको अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको अपना भविष्य सुधारने के लिए अपने आज से ही मेहनत पर लग जाना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में
हमें समझने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और अगर हम हमारे मन की बात किसी को बता भी देते हैं तो वो सारी बातें सुनने के बाद हमें समझने की जगह उल्टा हमें ही समझाकर चला जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में आपको चाहे नीचा दिखाने वाले या फिर आपकी मंजिल में रोड़ा अटकाने वाले चाहे कितने ही लोग मिले और चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है और भगवान का साथ है तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस जिंदगी में आपको बहुत लोग मिलेंगे और उनमें से ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो सिर्फ आपका मनोबल कम करने वाले होंगे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो लोगों की बातों को सुनना छोड़कर आप बिल्कुल बहरे बन जाइए और सिर्फ अपनी लक्ष्य प्राप्ति पर अपना ध्यान दें। दोस्तों, कुछ लोगों की बातें हमें सीधी दिल पे लग जाती हैं, जिससे हमारा दिल बहुत दुखता है और हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ खत्म करो और एक बार मुस्कुरा दो, और हमसे मुस्कुराने की जिद करने लगते हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि एक बार वो कांच के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में दबाकर जब उनमें से खून रिसने लगेगा तो क्या वो भी मुस्कुराएंगे? दोस्तों, ये दुनिया आपको अपनी सोच की तरह नजर आएगी। अगर आप इस दुनिया को एक अच्छी सोच रखकर देखेंगे तो ये दुनिया आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस दुनिया को बुरी सोच रखकर देखेंगे तो ये दुनिया आपकी सोच से भी बुरी नजर आएगी। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं। दोस्तों, बोलने का एक अपना महत्व होता है। आप जो भी बोलते हैं उससे सामने वाले के चेहरे पर भी फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप किसी से मीठा बोलते हैं, दो शब्द प्यार के बोलते हैं, तो वो लगते तो सीधे दिल पर हैं, लेकिन उससे सामने वाले का चेहरा भी खिल जाता है। दोस्तों, सड़क चाहे कितनी भी सीधी क्यों ना हो, उसमें आगे चलकर मोड़ अवश्य आएगा। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, लेकिन आगे चलकर उसमें सुखद मोड़ जरूर आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे एक रस्म की तरह निभाना चाहिए। जिस तरह हम कोई भी रस्म पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं, ऐसे ही कोई भी रिश्ता हो, आप पूरी शिद्दत के साथ निभाइए। अगर आप चाहते हैं किसी को अपना बनाना, तो एक बार खुद उसके बनकर देखिए। दोस्तों, इस दुनिया में हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब पक्षियों को ही ले लो। दोस्तों, पक्षियों के पास कोई नक्शा नहीं होता, फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और एक हम इंसान हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी हम एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। क्यों? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे होते हैं और अचानक हमारे संबंध उसके साथ एक गलतफहमी के कारण खराब हो जाते हैं, तो क्या उन संबंधों के खराब होने की वजह सिर्फ गलतफहमी है? नहीं, सिर्फ गलतफहमी वजह नहीं है। वजह है उस गलतफहमी के समय उपजे हुए सवाल, और उससे भी बड़ी वजह है कि उन सवालों का जवाब जो हम सामने वाले की तरफ से भी हम खुद ही सोच लेते हैं। इसलिए गलतफहमी में उपजे हुए सवालों का जवाब
कभी भी खुद ना सोचें और सामने वाले से मिलकर जितनी जल्दी हो सके गलतफहमी दूर करें। रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे।